इसकी शक्ल देखो, इस पे लानत है, इसके बावजदाद पे लानत है। मैं इनका मुजरा करवाऊंगा, मैं बरी होने वाला हूँ, हड्डी टूट गई है, बस कुछ नहीं रह गया केस में। आयशा जट्टी, टिकटॉकर रजब भट्ट, शाहजेब सियालकोटी, एनसीसीआई में क्या हुआ, आयशा जट्टी के केस की क्या सूरत हाल है और इस वक्त रजब भट्ट की क्या सूरत हाल है। सख्त जुमलों का तबादला हुआ। ये जो शाहजेब वाला मामला है ना, ये ऑनेस्टली बात है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। ठीक है, जज भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये अपनी लीगल टीम के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पे इस वक्त तूफान बदतमीजी है। आप यूट्यूब उठा के देखें, टिकटॉक उठा के देखें, इंस्टाग्राम उठा के देखें, तो जनाब कुछ पर्सनैलिटीज़ आयशा जट्टी, टिकटॉकर रजब भट्ट, शाहजेब सियालकोटी, इनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है। मैं हूँ आपका मेज़बान अली बलोच और आप देख रहे हैं जेडी डिजिटल। मेरे साथ बहुत ही काबिल एडवोकेट फयाज रामे साहब मौजूद है। एनसीसीआई में क्या हुआ, आयशा जट्टी के केस की क्या सूरत हाल है और इस वक्त रजब भट्ट की क्या सूरत हाल है, तमाम तर तफसीलात इन्हीं से बात करके जान लेते हैं। पहला सवाल रामे साहब मेरा ये है कि अभी गुज़िश्ता दिन पहले एनसीसीआई में जब शाहजेब सियालकोटी की पेशी थी, वहाँ से वो निकलता है और उसके बाद वहाँ पर एक कोहराम बर्पा हो जाता है। तो वो क्या सिनेरियो है, सारा वीडियोज़ वायरल है, लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया अली आपका। देखें, एनसीसीए में जो शाहजेब सियालकोटी को केस में हम पेश हुए हैं, वो बेसिकली मेरी ही फर्म उसको डील कर रही है। ठीक है, और मेरे कुलीग हैं खातिम तैयब गुजर साहब, वो उसको लीड कर रहे हैं। मैं भी उस टीम का डेफिनेटली हिस्सा हूँ। तो मैं आयशा के केस में भी अपीयर होने के लिए वहाँ पे गया था और इस केस में भी मेरे साथ खातिम साहब थे, शाहजेब था। तो वहाँ में आपने देखा कि मीडिया के कुछ सवालात के हवाले से वहाँ से चल कलामी शुरू हुई। वो मीडिया के कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि आपकी वीडियो अक्सर जो है वो होती हैं किरदार कशी पे या कुछ ऐसा, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। और मैंने फ़लस्तीन के ऊपर भी बात की, मुख्तलिफ़ पॉजिटिव पॉइंट्स के ऊपर बात की, जहाँ से बहस व तकरार बढ़ी। फिर उन्होंने एक जो हसन है, हमारा दोस्त ही है, भाई है जी, उसको उन्होंने कह दिया कि आप पेड यूट्यूबर हैं। उससे है। फिर उन्होंने जस्टिफिकेशन दी कि मैं किसी से कोई नहीं ऐसा कुछ है। उससे उनकी बहस व तकरार बढ़ी और फिर उन्होंने बाकायदा तौर पे अल्फाज थे उनके कि आप रजब भट्ट से पैसे लेते हैं। हाँ, ये उनका वो इसी बात से उनका बहस छिड़ी ना, तो दोनों की फिर बहस जो है वो बड़ी। जिसमें मेरे ख्याल से वो जो हसन मीडिया पर्सन है, जो भी उन्होंने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कि हमने उससे 1 रुपया नहीं लिया, अगर हमने लिया हो तो लानत हो और कहने वाले पर भी लानत हो। हाँ, इसी बात से फिर उनकी सख्त जुमलों का तबादला हुआ। फिर बाद में वकला ने और हमने मिल के फिर उस मामले को वाइंड लोग अप ना किया। भी शाहजेब के केस में ना थोड़े से पजल है, उनको पता नहीं चल रहा कि एनसीसीआई में इसको क्यों बुलाया गया। उसका थोड़ा सा बता दें, थोड़ा मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि देखिए, शाहजेब मेरे ही सियालकोटी क्यों नज़र में आया। ना ये जो शाहजेब वाला मामला है ना, ये ऑनेस्टली बात है, बड़ा सेंसिटिव इशू है। ठीक है, और ये रिलीजियस मैटर है, इससे रिलीजन का काफ़ी इससे रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि जो एप्लीकेशन दी गई है डोगर साहब की तरफ से, जो अक्यूज है कंप्लेनेंट, उस एप्लीकेशन में एक वीडियो को लेकर एतराज़ किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि 22 लाख मुरबा मील पर जो हुकूमत थी जी, वो उस वक़्त कहाँ थी जब इंसिडेंट हुआ। तो ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, जिसके बारे में कोई शाहजेब ने अपना मौक़िफ़ दिया, जिसको लेकर वो एनसीसीए में चले गए। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। अच्छा सर, मेरा ना ये मेरी एक नज़र में सवाल ना है ऐसे मैटर एनसीसीए में बड़ा मुश्किल रिजॉल्व होते हैं। ये तो कोई उलमा कराम ही इस चीज़ को बता डिसाइड सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, हम बहैसियत मुसलमान बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है, ख़त्म नबूवत हो, सहाबा किराम हो, अहले बैत हो, हम सबकी दिल से इज़्ज़त करते हैं, मोतबर है, हमारे ईमान का हिस्सा है उनसे प्यार करना। अच्छा, जिस तरह पहले अगर उनकी तरफ से कोई इस तरह की वीडियो बनाई गई थी, तो ये फ़ैसला इनकी तरफ से भी लिया जा सकता था। मैं 12 बार ये बात बोल चुका हूँ कि ये एनसीसीआई चले जाते और दरख्वास्त देते कि जनाब इनकी एक वीडियो पैगाम से हमारे मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। तो मेरे ख्याल से आज एनसीसीआई में ये नहीं, वो लोग खड़े होते। वो बात आपकी ठीक है ये, लेकिन वो उनका स्टांस ये है कि मेरे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं और मेरा एक जो रिएक्शन आया वो नेचुरल आया है। तो अब इस पे आप क्या कह सकते हैं, ये इशू ही ऐसा है। अच्छा, यहाँ पर रामे साहब, आप माशाल्लाह बड़ा गहरी नज़र रखते हैं सोशल मीडिया पर। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, शायद आपने देखा हो, आपने ना शाहजेब सियालकोटी जो टिकटॉकर हैं, इनका आपने अकाउंट विज़िट कर लेना। इनकी मैक्सिमम वीडियोस लोगों के ऊपर सिर्फ तनकीद है, रोस्ट है और पर्सनल कंटेंट ये है कि इन्होंने बिल्कुल अच्छी बातें भी बहुत बोली हैं, फ़लस्तीन के हक़ में भी आवाज़ उठाई है, लेकिन लोगों की वीडियोस उठा के और उनके बारे में गलत अल्फाज बोलना कि इसकी शक्ल देखो, इस पे लानत है, इसके बावजदाद पे लानत है, और उसके बाद उसका क्लिप चला देना, अगर वो बुरी चीज़ है तो सबसे पहले तो हमारा फ़र्ज़ है हम उसको रोकें, उसको ज़्यादा स्प्रेड ना करें, उसके बाद उसको खुद फैला के उसके बाद सोशल मीडिया पे अपने भी उसको लगा देना और उस पर तबसरा भी कर देना। तो आया ये ठीक है?
دیکھو یار یہ معاملہ میں نے آپ کو بتایا، میں نے جتنی ویڈیو والی دیکھی نا، بہت ہی یہ معاملہ سینسٹیو ہے. میں چاہ نہیں رہا کہ اس کے اوپر میں کسی قسم کی کوئی رائے دوں. ٹھیک ہے. میٹر NCCA میں پینڈنگ ہے، NCCA کو ڈیسائیڈ کر لینے دیں. باقی وہاں پہ جو ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا اور میں نے آپ کو بتا دیا. اور ان کا موقف سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سیالکوٹ میں پہلی ریلی نکالی فلسطین کے حق میں. پازیٹیو بھی کام انہوں نے کیے ہیں. اب کسی بات پہ اگر اختلاف آ جاتا ہے تو اسی لیے NCCA میں اپلیکیشن گئی ہے. اچھا عائشہ جٹ کا کیس کیا صورتحال ہے؟ شاہزیب کو تو چلے ہم یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں کہ ان کی دوبارہ پیشی ہوگی تو دیکھ لیں گے جو بھی معاملہ ہے. عائشہ جٹ کے کیس کی تھوڑی سی بات کر لیں کہ وہ اور رجب بٹ کے جناب آپ نے چکر پہ چکر لگوائے ہوئے ہیں، کیا صورتحال ہے، کیس کی کیا صورت چل رہی ہے؟ دیکھیں علی یار، میرا کسی سے بھی کوئی پرسنل نہیں ہے. رجب جو آپ نے اکیوز پرسن ہے وہ بھی ان کے لیے بھی میں سافٹ اینڈ سیٹ ویو رکھتا ہوں. ہم عدالتوں میں اپنا کیس کنٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن وہ مینیپولیٹ کر رہے ہیں، فیکٹس کو توڑ مروڑ کر عدالتوں لوگوں میڈیا کے سامنے رکھ رہے ہیں. جیسا کہ کل انہوں نے یہ میسج دیا کہ جناب آج آرڈر ہو جائے گا، آج جج صاحب نے ہر صورت میں کہا ہے کہ آرڈر ہو جائے گا. اور اس سے پہلے اگر آپ ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو جناب میں ان کا مجرا کرواؤں گا، میں بری ہونے والا ہوں، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، بس کچھ نہیں رہ گیا کیس میں. تو عدالت نے تو 5ویں ملزم کو بھی طلب کر لی ہے. انہوں نے کہا جو مین اکیوز ہے سلمان جو 376 کا ہے اس کو بھی وہ بھی آئے. پہلے 4 بھائی پیش ہو رہے تھے، 5 کو طلب کر لیا. ساتھ میں ان کی گلاسز جو ہیں وہ سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا کہ میٹا سمارٹ گلاسز جو ہیں وہ آپ عدالت میں سرنڈر کریں. اور ساتھ میں ان کو دوبارہ خفیہ ویڈیو نہ بنانے کی وارننگ دے دی. اور ساتھ میں جو CCTV ویڈیو عدالت کی وہ بھی پریزرو کر لی. ٹھیک ہے. تو عدالت نے تو ان کے خلاف اسٹرکٹ آرڈر ایک پاس کیا ہے جو آپ کو آپ کی میڈیا اسکرین پہ بھی چل رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تو غلط کر رہے ہیں. اب 18/8 اس میں ڈیٹ ہے. ابھی عدالت نے سارے کیس کو دیکھنا ہے اور یہ پہلی پیشی سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ جی کیس ختم ہو گیا. کیس بالکل بھی یہ ختم نہیں ہوا. اس میں جس کا جو رول بنتا ہے اس کو سزا ملنی ہی ملنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ فٹ فار کیس ہے فار دا ٹرائل. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ سب کو سزا ہونی ہے اس میں. آپ اپنی جگہ لیگل فائٹ بہت خوبصورت لڑ رہے تھے اور آپ کیس کو لے کے بڑے اچھے سے چل رہے ہیں، لیکن آپ کی جو کلائنٹ ہے عائشہ جٹی جو کہ ٹک ٹاکر بھی ہیں جنہوں نے یہ کیس کیا تھا، ان کی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہیں کہ انہوں نے کورٹ روم میں کھڑے ہو کے رجب بٹ کو ماں بہن کی گالیاں دے دی ہیں. یار دیکھیں علی، یہ اس طرح کا ایکٹ میں سب سے پہلے تو اس کی مذمت کرتا ہوں. عدالتی احاطہ میں ایسا کوئی بھی ایکٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. اور اس پہ میں نے عائشہ سے بھی بات کی ہے لیکن ان کا موقف ڈیفرنٹ ہے. وہ کہتے ہیں جی پہلے مجھے دکھائی گئی، نازیبا اشارے کیے گئے، جس کے بعد میں نے یہ کیا. اب وہاں پہ موقع پہ میں بھی موجود نہیں تھا، میں نکل چکا ہوا تھا. CCTV ویڈیو میں نے دیکھا، اس میں دونوں طرف سے ہی ہلکی پھلکی شرارت ہوئی ہے. پہلے عائشہ زیادہ ہائی لائٹڈ ہو گئی ہے، رجب کی تو کوئی ویڈیو اس طرح کی سامنے نہیں آئی. وہ ہمارے پاس CCTV ویڈیو ہے لیکن ہم کورٹ کی ویڈیو دکھانا نہیں چاہ رہے کسی کو. وہ پولیس اس کو دیکھے گی لیکن اس میں تھوڑا بہت رول ان کا بھی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ ایسا ایکٹ ذاتی حملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر ان کا کوئی گریوینس ہے وہ ہمیں بتاتی تو ہم اگر اس کو لیگلی ڈیل کرتے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جی. اچھا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیس کس طرح ختم ہوگا یا وائنڈ اپ کیسے ہوگا؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیس کے اندر کوئی پیش رفت ہوگی اس طرح کی کہ یہ سارے معاملات وائنڈ اپ ہونے کی طرف آ جائیں گے؟ دیکھیں یار، اس میں سلمان جو ہے وہ پولیس نے بھی اس کو گنہگار لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کو سزا ہونی ہے اور باقیوں کو ایویڈنس مٹانے کی حد تک جو ان کا رول ہے وہ بھی اس میں اس کے مطابق ان کو نہیں ہے. وہ کورٹ کی ڈسکریشن ہے وہ کیا کرتے ہیں اور کیس میں کیا ہونا ہے. اور باقی آپ کے سامنے اگر کیس میں کچھ نہیں ہے تو ان کے پاس اتنی پاکستان کی نمبر 1 لیگل ٹیم ہے. میاں علی اشفاق جو نام ہے اعتماد کا، ان سے ختم ہی نہیں کروایا جا رہا. یہ تو رامزہ بڑی بات کرتی ہے. وہ کہتے ہیں جی میں صرف اندر FIR پڑھتا ہوں، میں تو اندر کچھ بولتا نہیں. تو پھر ان کو تو شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ میں اگر اندر بولتا کچھ نہیں ہوں پھر بھی آپ سے نہیں ختم کروایا جا رہا. یہ بات ہے. میاں علی اشفاق صاحب بڑے کریڈیبل وکیل ہیں، عمران ریاض خان صاحب کے رہے. اس کے بعد بڑے بڑے نامور لوگوں کے کیسز انہوں نے DISPR کا انہوں نے کیس کیا ہے. ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے پروفیشن کی، وہ خوبصورتی ہیں. تو وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے وکیل نکمے ہیں کہ میں کچھ بھی نہیں بولتا، تو پھر بھی ان سے کچھ نہیں ہو رہا، پھر بھی عدالت ان کو بری نہیں کر رہی. وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جج پہ الزام لگا رہے ہیں یا اپنی لیگل ٹیم کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. بات تو بڑی ہے. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی مس گائیڈ کر رہے ہیں لوگوں کو. عدالت کے سامنے مٹیریل اویلیبل ہے. وہ سوشل میڈیا کی عدالت آپ کو وقتی تالیاں دے سکتی ہے. اب کل انہوں نے ایک چھوٹی سی میری ایک اپلیکیشن جو میرے کسی اسسٹنٹ نے فائل کی، اس میں کہیں کلیریکل مسٹیک ہو جاتی، ججز کے فیصلوں میں ہو جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اس میں وہ نام پڑھ کے سنا رہے ہیں. دیکھو وہ صرف نام ہی پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو ان کو کچھ پڑھنا نہیں آتا. وہ نام پڑھ کے دکھا رہے ہیں. اب وہ نام پڑھ رہے ہیں، ہم کیس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. اور وہ میری ایک نام پڑھ کے چھوٹی سی غلطی دکھا رہے ہیں. ابھی انہوں نے میری ایک غلطی دکھائی ہے تو 25 پیشیاں پڑ گئیں.
2-3 गलतियां और उन्होंने दिखा दी तो क्या बनेगा मुझे बताएं। अभी तो मैं उनसे ये कहूँगा आप सिर्फ इन नामों के ऊपर फोकस रखें, मैं केस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ और आप देख लें केस का रिजल्ट आपके रिजल्ट सामने क्या आ है। रहा है? जिसको कॉपी चाहिए वो अदालत से कॉपी ले और बांटे, खुद भी मुस्तफ़ीद हो और दोस्तों को भी बांटे और पढ़े कि जो मैं बात कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। ओपोनेंट्स के लिए कोई एक पैगाम आपकी तरफ से? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि लीगल फ़ाइट होनी चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन पर्सनल ज़ातियात के ऊपर हमला नहीं होना ठीक चाहिए। है। हमारी तरफ से भी किसी किस्म का नहीं है। इस अदालत में कई दफ़ा ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पे कराची जैसा कोई इंसिडेंट हो जाए, लेकिन हमने बड़ा ग्रेसफुली और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इसको कंट्रोल किया और ऐसा इंसिडेंट होने से बचाया। तो मैं ये अपोजिट को कहूँगा कि यार ये एक अदब व एहतराम अदालत का और इज़्ज़त और वक़ार का रिश्ता कायम रहना चाहिए। बाकी सज़ा जज़ा आपको अदालत ने देनी है, हमने नहीं भाई देनी है। हम अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं, बरी भी आपको करना है तो अदालत ने करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप अच्छा केस फाइट करेंगे तो आपको बरी कर देंगे, अगर हम करेंगे तो आपको सज़ा दे देंगे। वो तो अदालत ने देखना है कि किसके ज़्यादा बेहतर दलाइल हैं, किसके ज़्यादा बेहतर एविडेंस हैं अदालत के सामने। तो आपस में पर्सनल होने का कोई मामला नहीं बनता। शाहज़ेब की अगली पेशी कुछ दिन बाद है, वो मंडे आएगा, को है। मंडे को आ रहा है। आपको लगता है कि दोबारा इस तरह का कोई मामला बन सकता है सोशल मीडिया पे फिर हाइप पकड़ जाए? नहीं, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हम उनको असिस्ट करेंगे कि उन्हें देखें एनसीसीए में ही मामले को डील करें, बजाय कि ये कि हम इसको सोशल मीडिया पे या किसी और बिल्कुल। जगह पे। क्योंकि आप देख सकते हैं उन वीडियोस के अंदर वो जिस तरह उछल के वो गुस्से से जो अल्फाज बोल रहे थे, तो बड़ा एक इनमेच्योर और प्रोफेशनल सा बिहेवियर था कि आप अपने लॉयर्स के साथ हैं। यंग बॉय है, जज्बाती है, यंग बॉय है, गर्म खून है, तो आपको पता है वो एक नेचुरल रिएक्शन आता है। लेकिन हम उनको जो है वो इसके ऊपर असिस्ट करेंगे कि आप एनसीसीए में हम अपना सवाल तो सख्त होते हैं। देखिए डीएजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किए हैं तो वहाँ भी मामला ख़राब हो गया। सवालों की तो खासियत ये है कि थोड़ी सख्ती होती है। वो एक शेर है ना, कुंदन हुए हैं हम आग भी अपनी जलाकर, हम पर किसी सुनार की मर्जी नहीं चली। अब हम जो है वो इन सारी चीज़ों को फेस कर चुके हैं। हमसे कोई सवाल करे तो हम ना जज्बाती होते हैं, ना गुस्सा करते हैं, उसको देते हैं। लेकिन उनका एक नेचुरल रिएक्शन आ गया तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि ऐसी किसी सिचुएशन से अवॉइड किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका जी। फ़याज़ रामी साहब मेरे साथ मौजूद थे और तमाम तरह केसेस की तफसीलात आपके सामने रखी। शाहज़ेब सियालकोटी टिकटॉकर हो, आयशा जट्टी हो, ये रजब भट्ट के साथ इनके मरासिम कैसे चल रहे हैं, अब ये केस कौन सा मोड़ लेने जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इसको ख़त्म करके एक खुशखबरी सुनाई जाएगी आप लोगों को भी। कमेंट सेक्शन आपके लिए अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे तो इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।